पहले जुबान से आग लगाइए, फिर कानून से बचने की उम्मीद रखिए। बंगाल में वो जमाने गए क्योंकि लोकतंत्र में भाषण देने की आजादी है, लेकिन अगर वही भाषण समाज को बांटने लगे तो अब कानून भी जवाब देगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये संदेश साफ सुनाई दे रहा है। अब वो सरकार है जिसके लिए कानून की कुर्सी सबसे ऊंची है। तो सवाल यही है, क्या अब भड़काऊ सियासत का दौर खत्म होने वाला है? क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नौदा से विधायक और आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर के सांप्रदायिक और भड़काऊ बयानों पर बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और अब ऐसी बयानबाजी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सदन में कहा कि हाल के सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिए गए विवादित भाषणों के आधार पर हुमायूं कबीर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ये इस तरह का उनका आखिरी बयान साबित होगा, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता राज्य में कानून का राज्य स्थापित करना है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने हुमायूं कबीर के 2 हालिया विवादित भाषणों का क्रमवार उल्लेख किया। इनमें एक भाषण रेजी नगर विधानसभा क्षेत्र के काशीपुर में और दूसरा शक्तिपुर में दिया गया था। सरकार का कहना है कि इन भाषणों के बाद कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए, जिसके चलते विधायक के खिलाफ गैर जमानती आपराधिक मामलों की प्रक्रिया शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा कि अब बहुत हो चुका है और ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाकर सबक सिखाने का समय आ गया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान कुछ नेताओं को मनमानी बयानबाजी और गतिविधियों की छूट मिली हुई थी। उन्होंने दावा किया कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सियासी मकसद छिपा हुआ है। उनके मुताबिक हुमायूं कबीर का पहला मकसद मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर, रेजी नगर और नौदा क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी पार्टी में शामिल करना है। और दूसरे मकसद को बताते हुए उन्होंने दावा किया कि अगले 2 से 3 महीनों में रेजी नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने की संभावना है और इसी को ध्यान में रखकर राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र के लगभग 72% मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने के लिए भड़काऊ बयानबाजी का सहारा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हुमायूं कबीर को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीतिक ताकत के भरोसे कानून को चुनौती नहीं दे सकता और सार्वजनिक मंच से दिए जाने वाले हर लफ्ज की जवाबदेही तय होगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में उन्होंने संदेश खाली के शेख शाहजहां, कैनिंग के शौकत मोल्ला और फाल्ता के जहांगीर खान का बिना नाम लिए उल्लेख करते हुए कहा कि विभिन्न मामलों में उनके खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। जहांगीर खान का संदर्भ देते हुए उन्होंने तंज कसा कि जो कभी फिल्मी डायलॉग पुष्पा झुकेगा नहीं की तर्ज पर खुद को अजय बताता था, वो आज पुलिस हिरासत में कान पकड़कर उठक बैठक करता नजर आ रहा है। उनका संदेश था कि अपराध या भड़काऊ गतिविधियों के मामलों में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और वो स्वयं 1 सप्ताह के भीतर मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कानून के दायरे में आ चुके तीनों रसूखदार सियासी नेताओं का हवाला देते हुए हुमायूं कबीर को चेतावनी दी कि भविष्य में कोई भी विवादित बयान देने से पहले 25 बार सोचें। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों का अंजाम आखिरकार एक जैसा ही होता है और संविधान से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने दोहराया कि भारत का संविधान और कानून ही सर्वोच्च है, इसलिए किसी भी नेता या संगठन को समाज में तनाव फैलाने वाली बयानबाजी की अनुमति नहीं दी जाएगी। जाहिर है, पैगाम साफ है, जुबान अगर बारूद उगलेगी तो कानून हथकड़ी लेकर ही आएगा। लोकतंत्र में भाषण का अधिकार है, लेकिन समाज को भड़काने का लाइसेंस किसी के पास नहीं। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।